हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दो रिलेशन डिफाइन किए गए हैं सेट ए पर। सेट ए है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 12। हमें इन दोनों रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। दूसरा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो एलिमेंट 1 के साथ रिलेट करेंगे, यानी हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन है सेट ए इज x belongs to z such that 0 less than equals to x less than equals to 12, which is again equals to 0 1 2 till 12। तो पहला हमें रिलेशन R डिफाइन है ऑर्डर पेयर a comma b such that modulus of a minus b is multiple of 4। तो यहाँ पर मॉड्यूलस एक टर्म आई है। तो मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ -5 है तो वो उसको क्या करेगा? पॉजिटिव नंबर 5 में कन्वर्ट कर देगा। और मेरे पास कोई भी मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मैं निकालूँ तो वो मेरा उसको एज इट इज़ रखता है। यानी मॉड्यूलस क्या करता है? कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको प्लस में चेंज कर देगा। अभी हमें रिलेशन में डिफाइन है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम इसको मोर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है? a कोमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 4k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 4k, क्योंकि मल्टीपल है मेरा 4 का। ठीक है, अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? फॉर सम k बिलोंग्स टू z। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर मेरा मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होएगा, लेकिन यहाँ पर क्या मॉड्यूलस नहीं है, यानी मैं a माइनस बी की बात कर रहा हूँ। तो a माइनस बी मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। तो अब हम दिखाते हैं कि जो रिलेशन है वो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होएगा। तो कोई भी मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होएगा? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a हमें क्या दिखाना पड़ता है? टू शो a कोमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है a कोमा a मेरा r में है। ये दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है? मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a विच इज इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है? यस, 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। कोई भी नंबर मेरा 0 होएगा वो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दिखाया कि जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हम दिखाएंगे रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। तो कोई भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलते हैं? इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r वी हैव टू शो, क्या दिखाना है? b कोमा a, ये भी मेरा रिलेशन r में होगा। अच्छा, मेरे को क्या गिवन है? गिवन मैं लेके चल रहा हूँ a कोमा b बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज a माइनस b इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k, राइट? फॉर सम k बिलोंग्स टू z। तो मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ b माइनस a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस प्लस ऑफ 4k। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने माइनस प्लस को ऊपर नीचे लिख दिया, विच इज सेम एज दिस इम्प्लाइज
बी माइनस ए इक्वल्स टू नेगेटिव प्लस ऑफ 4k। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो एलिमेंट है b माइनस ए वो भी मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट b कोमा ए ये मेरा किस में आ जाएगा, रिलेशन R में आ जाएगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम दिखाएंगे जो रिलेशन है मेरा ट्रांजिटिव ही होएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, इफ़ अगर a कोमा b मेरा रिलेशन R में है, b कोमा c मेरा रिलेशन R में है, तो हम टू शो हम दिखाते हैं a कोमा c भी मेरा रिलेशन R में होएगा। अच्छा, a कोमा b मेरा R में है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल्स टू 4k प्लस माइनस 4k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। b कोमा c मेरा R में है, इम्प्लाइज b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस सम 40, यहाँ पर मैंने t ले लिया, फॉर सम t बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं ये दोनों नंबर लेके चलता हूँ और दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा a माइनस सी। ठीक है, इसलिए मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो ये मेरे को दे देगा प्लस माइनस 4 ऑफ k माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, जो a माइनस सी है ये किसके मल्टीपल के हो गया है, 4 का मल्टीपल हो गया है। तो यहाँ पर हमने दिखाया a, दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R। दिस इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। तो हमने दिखाया कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दिस इम्प्लाइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने दिखाया जो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होती है, वो मेरे एलिमेंट A सच दैट A इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, ये होती है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, A सच दैट A माइनस मॉड्यूलस ऑफ A माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये निकालना है हमें। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखा था, A सच दैट ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा a माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a माइनस 1 प्लस माइनस 4k के बराबर है, a किसके बराबर हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 4k। ठीक है, फॉर सम k बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, जो हमें पता है कि a क्या है, a मेरा a में से भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो 1 प्लस माइनस 4k में मेरे को वो वैल्यूज़ निकालनी है जो मेरी सेट a में लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ तो आएगी नहीं, यानी मेरे को k को क्या लेके चलना है, k को मेरे को एक पॉजिटिव नंबर लेके चलना है। तो मेरी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है 1 आ सकती है, k को मैं 0 ले लूँ, k को अगर मैं 1 ले लूँ तो 5 आ सकती है, 9 आ सकती है, k को 2 ले ले तो k को मैं 3 लेता हूँ तो 13 हो जाएगी, जो मेरे सेट से बाहर आ रही है। ठीक है, बाकी वैल्यू के लिए मेरी क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है। तो मेरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 5 और 9। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिलेशन डिफाइन है, आर डिफाइन है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो हम इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए कोमा ए के बराबर हो जाएगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो मेरा सेट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन टिल 12 कोमा 12। ठीक है, हम दिखाएंगे ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए टू शो ए कोमा ए, ये मेरा रिलेशन आर में होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या है, रिलेशन मेरे को डिफाइन ही ए कोमा ए में है, और यहाँ पर क्या है, ए मेरा ए में से आ रहा है, तो मतलब हर ए के लिए मेरा ए कोमा ए होना चाहिए। और हम देख सकते हैं ए कोमा ए मेरा हर ए के लिए है। ठीक है, सो क्लियरली वी कैन सी दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये होगी रिफ्लेक्सिव की रीजनिंग। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। हम दिखाएंगे रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या दिखाना पड़ता है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो 1,1 है तो 1,1 भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए मेरा बी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ए कोमा बी मेरा आर में है। तो यहाँ से बी कोमा ए क्या हो जाएगा, बी कोमा ए भी मेरा ए कोमा ए हो जाएगा, वो भी मेरा रिलेशन आर में है। तो मैंने क्या बोला है, मैं लिख देता हूँ, अगर ए कोमा बी मेरा आर में है तो ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, तो बी कोमा ए भी आर में होएगा, क्योंकि मेरे को बी कोमा ए को आर में दिखाने के लिए बी को ए के बराबर होना पड़ेगा। ये मेरे रिलेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये हमें गिवन है, दिस इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। ये हम सीधा यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 1 है 2 2 है, यानी ए बी है तो बी ए बी है। ठीक है, हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। कोई भी मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन तो हमें क्या दिखाना पड़ता है, टू शो ए कोमा सी भी रिलेशन आर में होएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होएगा। अगर ए बी मेरा आर में है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी सी आर में है इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी, दिस टुगेदर इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, यहाँ से हमने दिखा दिया कि ए कोमा सी भी मेरा आर में होएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज ए इक्वल्स टू सी implies that R is transitive। ठीक है, तो हमने दिखाया कि जो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दिस implies that R is an equivalence relation। ठीक है, अब दूसरा इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वो एलिमेंट निकालने हैं जो मेरा 1 के साथ रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ना 2 मेथड देख लेते हैं। एक तो हम डायरेक्टली क्या है कि सेट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे कौन से एलिमेंट है जो मेरे 1 के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है जो मेरा 1 के साथ रिलेटेड है। क्या मेरा कहीं दूसरी जगह 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 1 मेरा केवल खुद से रिलेटेड है। तो 1 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ ही। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये हमने कहाँ से देखा, फ्रॉम द सेट आर ओनली 1 एलिमेंट
is related, which is 1, 1। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसको देखने का तरीका है कि हम क्या है डेफिनेशन लिख ले। ठीक है। वैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको स्किप करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वो है all elements A belongs to A such that A is related to 1। ठीक है। तो A is related to 1 की डेफिनेशन क्या है, A belongs to A such that A equals to 1। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या A equals to 1 हो गया, तो यहाँ पर मेरा सेट क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, the set of all elements which are related to 1 which is only 1 in this case। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।